राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में सांसदों की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 15 सांसदों को वोट अयोग्य घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं, यशवंत सिन्हा को मात्र 208 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं और कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू इस समय आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले राउंड में मुर्मू को भारी बढ़त है। ये यशवंत सिन्हा को मात्र 208 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती इस समय जारी है और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि नतीजे शाम तक आने की संभावना है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता दें कि मतगणना का कार्य उसी कमरा नंबर 63 में हो रहा है जहां सांसदों के वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। इसी कमरे को स्ट्रांग रूम में बदलकर मतपेटियां रखी गई हैं। सुरक्षा यहां पर कड़ी व्यवस्था है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू इस समय बढ़त के साथ आगे बढ़ी है। पहले राउंड की अगर हम बात करें तो now secures 208 votes. The value of votes is 1,45,600. So 15 votes were invalid. 15. Only parliament. I have given you the figures for the parliament just now. Kindly wait for the next announcement. All members of parliament, whether voted inside the parliament or in the state assemblies, जितने भी माननीय सांसदगण हैं उनके वोटों की गिनती की गई है और जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। चाहे भले सांसद ने अपने संसद भवन में वोट किया हो या स्टेट असेंबलीज में वोट किया है, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वोट की गिनती मैंने आपको बताई है अभी। ओनली एमपीज। टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000 और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। ये अभी तक की स्थिति है। बाकी फिर मुर्मू हैज सिक्योर्ड 540 वोट्स विद अ वैल्यू ऑफ। बड़ी खबर आपको बता रहे, पहले राउंड में वोटों की गिनती की जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव और राज्यवार विधायकों की वोट वैल्यू आपको अगर बता दें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 403 विधायक हैं और वोट वैल्यू 208 और कुल वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो भी आपके सामने है। इसी के साथ देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कुल वैल्यू की अगर बात की जाए तो 83,824 है उत्तर प्रदेश की। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 234 विधायक और वोट वैल्यू यहां पर 176, यानी कि जो कुल वैल्यू है वो 41,184। झारखंड की बात करते हैं, 81 विधायक और वोट वैल्यू 176, यानी कि जो कुल वैल्यू है वो है 14,256। इसके अलावा बाकी राज्यों पर भी चलिए अब नजर डालते हैं और अगर बाकी राज्यों की हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र जहां पर 288 विधायक और वोट वैल्यू यहां पर 175 है, जिसके अनुसार जो कुल वैल्यू है वो 50,400 हो जाती है। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर 243 विधायक है, जिसके अनुसार जो वोट वैल्यू है वो 173 हो जाती है यहां पर, और कुल वैल्यू की अगर बात करें तो वो 42,039 है। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो 175 विधायक है, वोट वैल्यू यहां पर 159 है, यानी कि 27,825 कुल वोट वैल्यू है यहां पर। इसके अलावा
सिक्किम की बात करें तो यहां पर 72 विधायक और वोट वैल्यू यहां पर 7 यानी कि कुल वैल्यू 224। हिमाचल में 68 विधायक, वोट वैल्यू 51 यानी कि 3468 कुल वैल्यू। उत्तराखंड देवभूमि की बात करें 70 विधायक, वोट वैल्यू 64 यानी कि कुल वैल्यू 4480। तो किस तरीके से वोट वैल्यू है अलग अलग राज्यों में, ये आपके सामने है। विधायकों की वोट वैल्यू निकालने का एक तय फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के बारे में भी आपको बता देते हैं कैसे ये वोट वैल्यू निकाला जाता है और कैसे जीत में एक बड़ा योगदान इस वोट वैल्यू का होता है। तो वोट वैल्यू निकालने का एक तय फॉर्मूला है। राज्य के विधायकों की संख्या को 1000 से गुणा किया जाता है। तो जितने विधायक हैं उनकी संख्या को 1000 से गुणा किया जाता है और फिर राज्य की जनसंख्या से डिवाइड कर वोट वैल्यू निकाली जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने वालों को कैंडिडेट के नाम के आगे अपनी वरीयता देनी पड़ती है। जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक नंबर 1 की वरीयता मिलती है वो होता है जीत का हकदार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लेते हैं जो जीत के बेहद करीब है। कौन है द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार है? आपको बता दें आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम आपको बता रहे हैं और 6 साल 1 महीने तक झारखंड की वो राज्यपाल भी रही है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं और द्रौपदी मुर्मू 64 साल की है। तो द्रौपदी मुर्मू 64 साल की है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजनीतिक जीवन से पहले द्रौपदी मुर्मू एक मानद सहायक शिक्षिका थी। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ओडिशा के राजरंगपुर में एक पार्षद निर्वाचित हुई थी द्रौपदी मुर्मू और उसी साल बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू बनी थी। ओडिशा में 2 बार बीजेपी की विधायक भी द्रौपदी मुर्मू रही हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। तो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक भी रखती हैं। 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी वो रही हैं। 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री वो रही।